दिल्ली सरकार में जल बोर्ड का पदभार संभालते के साथ ही राजेंद्र गौतम जो कि नए जल बोर्ड मंत्री बने हैं, उन्होंने औचक निरीक्षण जो है वो शुरू कर दी है। जल बोर्ड के दफ्तर पहुंचे हैं अचानक से ही। सर, क्या कुछ निकल कर आया, क्योंकि 3-4 जल बोर्ड के दफ्तर आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कमियां जो है वो देखने को मिली हैं? कुछ जगह इस तरह की शिकायतें थी कि उनका जीरो बिल आ रहा था और जो 20,000 लीटर प्रति माह का छूट का उनको लाभ मिल रहा था। लेकिन कुछ जगह ऐसी स्पेसिफिक देखने को मिली हैं जहां अचानक उनके बिल आ गए 8-8, 10-10 हज़ार के। तो मैंने अभी मीटिंग रखी है 3 बजे, जिसमें मैं डायरेक्शन दूंगा ऑफिसर्स को, पूरे दिल्ली के ऐसे बिल्स को मंगवाएंगे, रिकॉर्ड्स को, उसको जांच करेंगे कि आखिर अचानक ये क्यों हुआ, किसके सहारे पे हुआ, क्योंकि लोगों को परेशान करने का आखिर पर्पज़ क्या है, किसको क्या फ़ायदा होने वाला है लोगों को परेशान करके। तो मैं उसको मैं जांच करवा रहा हूँ। कितनी परेशानी सामने आई, कितने % लोगों की बात करें, क्योंकि पहले लगातार लोग बाग पानी को लेकर के खुश होते थे कि पानी का बिल नहीं आ रहा, लेकिन अब लगातार जो है अगर बात की जाए तो पानी का क्राइसिस भी लगातार बढ़ रहा है और बिल भी लगातार बढ़ते जा रहा है। उसी के लिए 3 बजे मीटिंग रखी है, जिसमें हमने CEO और सारे सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली जल बोर्ड आर कॉल्ड हियर इन द मीटिंग और आई विल गेट वेरीफाई। राजेंद्र जी, एक मामला चल रहा है कपिल मिश्रा जल बोर्ड को लेकर के, कई सारे आरोप लगाए टैंकर घोटाले को लेकर के। इस पर सवाल जानना चाहूँगा कि क्या जो टैंकर घोटाला था, इसको लेकर के आप जल बोर्ड के नए मंत्री बने, क्या इसकी जांच करेंगे आप मंत्री पद संभालने के बाद? निसंदेह करूँगा, उसका सच तो मैं निकालूंगा कि आखिर है क्या। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि टैंकर घोटाले का जो मामला चल रहा है, वो टैंकर आज भी दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं, क्या उनको भी रोकने की कोशिश करेंगे? क्या अभी देखना ये है कि पब्लिक की ज़रूरत को पहले देखना है। गर्मी का मौसम है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत है और पहले स्टडी करेंगे कि वजह क्या है, क्यों चल रहे हैं, फिर उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, क्योंकि एकदम से रोक के पानी का क्राइसिस तो पैदा नहीं करना है, लेकिन निसंदेह उसका इलाज करना है। मानते हैं कपिल मिश्रा ने जो आरोप लगाए थे, क्या वो बेबुनियाद है, क्या कि उनके उसमें कुछ हकीकत भी है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो करीबी हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी बनती है आपकी। अभी तक एक भी कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए और बीइंग एन एडवोकेट मैं ये जानता हूँ कि ये जानबूझ के रेपुटेशन मलाइन करने की एक साजिश है और वो केवल उसका एक टूल बन गए हैं। ये साजिश बेसिकली मुझे लगता है बीजेपी ने रची है, क्योंकि उनके आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, कोई विटनेस नहीं, एविडेंस नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट्स वो दिखा रहे हैं वो तो आम आदमी पार्टी ने खुद अपलोड किए हुए, नेट पे डाला हुआ है अपना पूरा डाटाज, कहाँ से कलेक्शन इनकम हो रहा है पार्टी को, तो उसमें कोई है नहीं कुछ भी। और मैं समझता हूँ सच की जीत होगी, धीरे धीरे कुछ अपना आप सब सामने आ जाएगा। टैंकर घोटाले को लेकर के क्या कमेटी बनाएंगे इसकी जांच को लेकर के? एक बार मैं स्टडी कर लूँ, निसंदेह ज़रूरत पड़ी तो कमेटी बनाएंगे, लेकिन मैं इसके तह तक जाऊँगा कि आखिर क्या चीज़ें हैं, कितनी सच्चाई है, और अगर कुछ गलत है तो निसंदेह उस पर कार्रवाई होगी। ACB में शिकायत भी करी है कपिल मिश्रा ने, क्या वहाँ पर जाकर के आप बातचीत करेंगे, ACB में मुलाकात करेंगे या ACB से पूरी फाइल जो उनको बाद उन्होंने सबमिट करी है, क्या उनको भी जाँच करेंगे? मैं अपने विभाग में जांच करूंगा, मुझे ACB जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम खुद भेजेंगे, अगर हमें लगा कुछ गड़बड़ चल रही है, पता लगाएंगे किसने की, तो हम खुद अपनी तरफ से कार्रवाई करवाएंगे, चाहे ACB को भेजें, चाहे CBI को भेजें, पहले हम उसका सच खोज लें। अरविंद केजरीवाल के आरोपों, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के करीबी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, अगर पाए जाते हैं क्या उनके ऊपर भी जाँच कराएंगे कि नहीं कराएंगे? देखिए, ये केवल एक साजिश है कि किसी भी तरीके से ये साबित कर दो कि आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टी में कोई अंतर नहीं है। इसी के तहत ये सारा झूठ बार बार फैलाया जा रहा है कि बार बार झूठ बोलेंगे, टीवी पे बार बार चलेगा तो लोगों को लगेगा यार कुछ तो होगा। तो ये जो साजिश है, इस साजिश का पर्दाफाश जल्दी होगा और जांच एजेंसी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, क्यों ना जल्दी से जल्दी जांच करके लोगों के सामने लाएं। नहीं, कहीं ना कहीं जैसे कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उस पर कार्रवाई करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? अगर करीबी बस 1% कार्रवाई करवाएंगे। हमें पता है सब कुछ झूठ फैलाया जा रहा है और किसी की साजिश है, इसके पीछे साजिश सामने आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजेंद्र गौतम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी शख्स इसके अंदर इन्वॉल्व होता है टैंकर घोटाले को लेकर के, उस पर पूरी जो तरीके से जांच है वो कराई जाएगी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के करीबी क्यों ना हो, और कमेटी भी बनाकर के पूरी तरह से जाँच की जाएगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।